बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सियासत कभी इबादत हुआ करती थी। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता था। अब सियासत इबादत की बजाय इख्तिलाफात के बाद ज़ाती दुश्मनी पर आ गई। एक दूसरे की किरदार कशी, गाली गलोच करना से लेके ख़ानदानों तक इल्ज़ाम तराशी करना रवायत बनती जा रही है, जो कि अफसोसनाक बात है। दूसरी तरफ भारत के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से, खित्ते में भारत की शरारतों की वजह से आज आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा साहब और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से पहले बाजवा आर्मी चीफ साहब की मुलाकात, ज़ुबैर साहब के भी चर्चे ज़ुबान ज़द आम हैं, जिसकी ज़ुबैर साहब ने भी तस्दीक कर दी है। इन दोनों इशूओं पे आपको हक़ाइक़ बताएंगे कि बातों को ट्विस्ट कैसे किया जाता है, हक़ाइक़ को मसख़ करने वाले किन गैर मुल्की आका को खुश करने के लिए क्या किस हद तक चले जाते हैं। आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट अहम सियासतदानों के बारे में सोशल मीडिया पर गलाजत के ढेर फैलाने के लिए कौन कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और इसमें गैर मुल्की सफारतकार भी मुतरक हो चुके हैं। हमने अपने घर का गंद बाहर फेंकना शुरू कर दिया है और बाहर का गंद घर लाना शुरू कर दिया, जो कि ये सियासत और पाकिस्तान दोनों के लिए अच्छा नहीं। नाज़रीन, कहा यह जा रहा है कि पहले पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शुरू किया, जलसे किए मुख्तलिफ शहरों में, और जो उनका हक था उन जलसों में हुकूमत पर इलेक्शन में धांधली के इल्ज़ाम के साथ साथ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया को टारगेट करना शुरू कर दिया। यहां तक कर दिया गया कि कहा गया कि इमरान खान तो सिलेक्टेड है, सिलेक्टर असल जिम्मेदार है इस मुल्क की तबाही के। अब इन सिलेक्टरों को भी घर जाना होगा और दो अहम तरीन शख्सियात के नाम लेकर जलसों में, जुलूसों में, मीडिया स्पीच में जहर उगला गया। अब कहा जा रहा है ये चंद आगे लगड़ बगड़ लोगों को इकट्ठे करके, उसमें कुछ सियासतदान कह लें, कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कह लें, कुछ सहाफ़ी कह लें, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया और बाज़ सियासतदानों के बारे में और उनके ख़ानदान के बारे में ना सिर्फ गलीज़ नाजेबा गुफ्तगू की जाएगी, बल्कि फ़ोटोशॉप करके उनको ख़राब करने की कोशिश की जाएगी। नाज़रीन, ये ना तो सियासी तौर पर बेहतर है, ना अखलाकी तौर पर बेहतर है। ये काम वो करते हैं, किसी के बारे में भी झूठी खबरें या करैक्टर असैसिनेशन वो फैलाते हैं जिनका अपना कोई किरदार ना हो, जो अपना आईना देखने से खौफजदा हो, जिन्हें अपने चेहरे पर लगे दाग मिटाने की ताकत ना हो, वो इस गलाजत तक आ जाते हैं। इमरान खान ने भी धरना दिया, ठीक किया था 2014 में। अगर वो धांधली समझ सकते, अगर पीडीएम भी धरना देती है और एहतजाज करती है, हक है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में गलाजत की टोकरियां भरकर अहम तरीन शख्सियात के ऊपर फेंकने की नाकाम कोशिश की जाएगी, जिनके बाद इस सिलसिले में बैरून मुल्क मुकीम जो कुछ लोग हैं उनको जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। और कहा जा रहा है इस मुल्क में ना सिर्फ पाकिस्तान के सियासतदान या पाकिस्तान की कुछ ताकतवर हल्के, बल्कि गैर मुल्क की ताकतें भी शामिल हो चुकी हैं और इस प्रोपोगेंडा के लिए फंडिंग शुरू कर दी गई है। भारी पैमाने पर बैरून मुल्क लोगों को नवाजा जा रहा है और पाकिस्तान उनके राब्ते करने के लिए, उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक कराने के लिए पाकिस्तान में पैसों का एक बड़ा तालाब खोल दिया गया है कि अहम तरीन शख्सियात की फैमिली की तस्वीरें लेकर उन पे नाजेबा गुफ्तगू की जाए। नाज़रीन, अमीर शख्स हो या गरीब, ताकतवर हो या कमज़ोर, आम शहरी हो या वीवीआईपी, इज्जत और एहतराम सबकी ही होती, एक जैसी होती है। दूसरों की इज्जत करने से कभी इंसान की इज्जत कम नहीं होती। लेकिन ना जाने अब ये कौन से लोग हैं, खसूसन इसमें पीडीएम के कुछ लोग शामिल हैं, मैं इस पूरी जमात को नहीं कहता,
उन्होंने बताया है कि अहम शख्सियात के ख़ानदान की शादी ब्याह की तस्वीरें निकालें, फंक्शनों की निकालें और उसको मुख्तलिफ रंग में सोशल मीडिया पर फैलाएं और उनके बारे में ये तासुर दिया जाए कि बैरून मुल्क उनकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। और इस सिलसिले में साबक सुप्रीम कोर्ट के जज अजमत सईद के बारे में भी नाम लिया जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा सकता है। ताहम ये बातें मुख्तलिफ तरीके से खबरें सामने आ रही हैं। जब एक तरफ पीडीएम इमरान खान को गिराने निकली थी, उसको गिराने की बजाय ज़िमनी और इस्तीफे देना चाहती थी, लॉन्ग मार्च करना चाहती थी, वो दोनों सूरतों की नाकामी पर अगर पीडीएम इस गंदी सियासत का हिस्सा बनेगी तो ये अपना नुकसान करेगी। क्योंकि याद रख लें, अगर सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल करने की और वीडियो की गंदगी का खेल किसी ने भी खेला, ये नुकसान में रहेंगे। असल वीडियो किसके पास होती हैं ये सबको पता है। हम तवक्को करते हैं सियासत को इस नापाकी से दूर रखा जाएगा और इशुओं पर बात की जाएगी। और मुझे तवक्को है कि इमरान खान साहब इस सिलसिले में FIA को अपनी जिम्मेदारियां अदा करने देंगे। जितने जाली अकाउंट हैं उनको पकड़े जाएं, क्योंकि हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारे सियासतदान, हमारे अदलिया और ब्यूरोक्रेट किसी की भी इज्जत कोई बेगलत ना उछाल सके। इस गंदगी का खेल इंसान उस वक्त करता है जब हर तरफ से हार जाए, शिकस्त उसका मुकद्दर बन जाए, जो चीज़ चाहे उसमें नाकामी हो। इस गलाजत को रोकना यकीनन हुक्मरान वक्त की जिम्मेदारी है। और हमारी भी बींगे पाकिस्तानी बींगे जर्नलिस्ट, मेरा भी काम है कि आपको हकायक से आगाह करता रहूं कि इस गलाजत को सीरियस लेने की बजाय काउंटर चेक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि गंद दूसरे पर फेंके तो अपने हाथ ज़रूर गंदे होते हैं। अब ये तस्वीरें करते हैं, ट्वीट करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक पे क्या करते हैं, इसकी एक बाकायदा स्कीम बनी है और एक बैरून मुल्क लीडर और बास सफारतकार, और भारत भी मुलव्वस है, गारंटी दे रहा हूँ, और इन्वेस्टमेंट की जा रही है। खैर, ये तो सियासत का एक गंद है। आगे सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। अब पीपल्स पार्टी के बाद पीडीएम की तीसरी जमातें भी सेनेट का हिकमत अमली बना चुकी हैं, जबकि मेरी इतला के मुताबिक इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन में कामयाबी के लिए हिकमत अमली बना ली और पंजाब से 15 से 20 लोग मुस्लिम लीग नून के लोग पीटीआई को सपोर्ट करेंगे और इमरान खान सेनेट में अपनी सीटों से ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए अपोजिशन खुसूसन नून लीग ने अपने बंदों से कुरान उठवाना शुरू कर दिया कि आप नवाज शरीफ के नामजद करदा शख्स को ही सेनेट का वोट दोगे। कुरान उन्हें अपने लीडरों पर एतबार नहीं रहा, लेकिन ये उनका हक है। लेकिन दूसरी तरफ आज आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कमर जवेद बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई, जिसमें न सिर्फ मुल्की सलामती और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई, बल्कि आने वाले दिनों में भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की साजिश कर रहा है, इंटेलिजेंस जराए ने हमारे ने इस सिलसिले में तफसीलात हासिल कर ली है। इस सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर को आर्मी चीफ ने बताया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ना सिर्फ महफूज है बल्कि फूल प्रूफ है, बल्कि भारत को जवाब देने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाइल नस्ब कर दिए हैं। अगर भारत ने एक अटैक किया तो उसको 11 से जवाब दिया जाएगा, क्योंकि भारत में इस वक्त किसान करोड़ों की सूरत में उनके सामने है। खालिस्तान तहरीक अपने अरूज पर है और मोदी को 3 दिन पहले चाइना से मार करने के बाद मोदी और आर्मी चीफ बुकलाहट का शिकार है। उनके आर्मी चीफ जनरल मनोज का दावा है कि डिप्रेशन में आदमी बेहतर काम करता है, और मैं भी डिप्रेशन का शिकार हूँ। जो फौज डिप्रेशन का शिकार हो वो पाकिस्तान के शेर जवान पाक फौज से मुकाबले की अहलियत नहीं रखती। नाकामी इनका मुकद्दर होगी, भारत करते हैं। नाज़रीन, उसके बाद आर्मी चीफ कल अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद क्लब में हस्बे मामूल ब्रंच करने गए। इस्लामाबाद क्लब में मैं और आप तो जा नहीं सकते, वहाँ के आला फौजी अफसर, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और अरबपति मेंबर होते हैं। 30 लाख रुपया गालबन उसकी मेंबरशिप है, लेकिन ब्यूरोक्रेट को ये फ्री मिलती है या बहुत कम पैसों पे मिलती है। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा
मोहम्मद ज़ुबैर जो दावा करते हैं कि उनके बाजवा साहब के साथ फैमिली मरासम है, पिछले दिनों में भी उन पर यह इल्ज़ाम आया था कि उन्होंने आर्मी चीफ से 7-7 घंटे बात की और ये बात की आर्मी चीफ और वो नवाज शरीफ के सिलसिले में उनकी माफ़ी तलाफ़ी के लिए गए। और ये मुलाकात आर्मी चीफ और मोहम्मद ज़ुबैर की कमो बेशतर 7 घंटे हुई, जिस पे DGISPR ने इस पे क्रिस्टल क्लियर वर्जन लिया था आके टीवी पर कि आर्मी चीफ से मोहम्मद ज़ुबैर ने बातें ज़रूर की हैं नवाज शरीफ को NRO देने के लिए या उनके रिलीफ लेने के लिए, तो पर उन्होंने कहा सियासी मामला आप पार्लियामेंट में करें और कानूनी मामला आप अदालतों में करें, फौज का सियासत से कोई लिंक नहीं। लेकिन कल की मुलाकात का मोहम्मद ज़ुबैर ने खुद भी जिक्र किया, उन्होंने कहा लाइटर सी मुलाकात थी, मैं गया 10-12 मिनट उनसे गपशप लगी, मेरे उनसे पुराने मरासम है, हमने एक दूसरे को जोक सुनाए। लेकिन नाज़रीन, जब अहम शख्सियात कभी भी किसी से मुलाकात करती हैं तो वो मामूल की मुलाकात नहीं होती, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये मुलाकातें किसी न किसी चेन को जोड़ने के लिए की जाती हैं। एक तो होता है हुकूमत में हो तो आप वज़ीर-ए-आज़म है तो आपने आर्मी चीफ और दीगर ओहदेदारों से मिलना है, एक अपोजिशन में हो और इस्टेब्लिशमेंट को एक जमात बुरा भला कहती हो, उसकी मुलाकातों को मैं तो मामूली मुलाकात नहीं करता। लेकिन ताहम ज़ुबैर साहब का कहना है ये रूटीन और इत्तफाकिया मुलाकात थी। मुलाकातों के अंजाम कभी कभार देर से आते हैं, लेकिन ताहम ये बात कन्फर्म है कि आज आर्मी चीफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान को यकीन दहानी करवा दी है कि भारत पाकिस्तान की तरफ देखने के काबिल भी नहीं रहा। इस किस्म की स्ट्रेटेजी बनाई गई है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जैसे ही नई वीडियो आए आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।